डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे व्यक्तित्व अधिकार या पर्सनालिटी राइट्स की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के जरिए व्यक्तियों को अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों यानी पर्सनालिटी राइट्स का उल्लंघन करने से रोक दिया है। चलिए जानते हैं कि व्यक्तित्व अधिकार क्या हैं। व्यक्तित्व अधिकार एक व्यक्ति के निजता या संपत्ति के अधिकार के तहत उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने के अधिकार को संदर्भित करते हैं। यानी यह एक व्यक्ति के लिए अपनी पहचान जैसे नाम और छवि के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार है। निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। यह अधिकार मशहूर हस्तियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न विज्ञापनों में उनके नाम, फोटो या यहाँ तक कि आवाज का आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व अधिकारों को बचाने के लिए प्रसिद्ध व्यक्तित्वों और मशहूर हस्तियों के लिए अपना नाम पंजीकृत करना जरूरी है। चलिए देखते हैं कि इन पर्सनालिटी राइट्स की क्या क्या विशेषताएं हैं। व्यक्तित्व अधिकारों में दो प्रकार के अधिकार शामिल हैं। पहला, प्रचार का अधिकार। यह अनुमति या संविदात्मक मुआवजे के बिना किसी की छवि और समानता को व्यावसायिक रूप से शोषण किए जाने से बचाने का अधिकार है। दूसरा प्रकार निजता का अधिकार है, जहां बिना अनुमति के किसी के व्यक्तित्व का सार्वजनिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करने का अधिकार शामिल होता है। अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य 2011 मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति की लोकप्रियता इंटरनेट पर वास्तविकता से अलग नहीं होगी। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अन्य तथ्यों को जान लेते हैं। भारत में पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए सबसे निकटतम कानून संविधान का अनुच्छेद 21 है, जो निजता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बौद्धिक संपदा कानून जैसे अन्य कानूनी प्रावधान भी हैं, जो किसी के पर्सनालिटी राइट्स को अधिक व्यापक रूप से नियंत्रित और सुरक्षित करते हैं। उदाहरण के लिए कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत लेखकों और कलाकारों को विशेष रूप से अधिकार दिए गए हैं। इनमें अभिनेता, गायक, संगीतकार, डांसर आदि भी शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में KS पुट्टास्वामी बनाम भारतीय संघ मामले में कहा है कि निजता का अधिकार एक मौलिक और अविच्छेद्य अधिकार है और इसके तहत व्यक्ति से जुड़ी सभी सूचनाओं के साथ उसके द्वारा लिए गए निर्णय शामिल हैं। चलिए अब वक्त हो चला है आज से टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, व्यक्तित्व अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि किसी व्यक्ति के निजता या संपत्ति के अधिकार के तहत उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने के अधिकार को संदर्भित करता है। दूसरा कथन है, निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक बाहरी हिस्से के रूप में संरक्षित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और या फिर ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।